IEA अर्थात आइडियल एजुकेशनल एकेडमी की इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभी हम 10th क्लास का जो चैप्टर है फिजिक्स का प्रकाश का परावर्तन वो पढ़ रहे हैं। उसमें अभी तक हमने दर्पण तक पढ़ा था और उससे आगे इस क्लास में हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं अभी तक जो मैंने पढ़ा है। दर्पण के बारे में मैंने पढ़ाया था। दर्पण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है समतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? समतल होता है। और एक होता है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? या तो धंसा हुआ होता है या तो उठा हुआ होता है। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होता है वो होता है अवतल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह क्या होता है? उठा हुआ होता है वो होता है कौन सा? उत्तल दर्पण। अब आज की जो क्लास है उसमें हमको मेन पढ़ना है क्या? दर्पण से परावर्तन। तो आज मैंने जो दर्पण लिया है ये कौन सा दर्पण है? आपको मैं बताया भी है कि जिस भी दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धंसा हुआ होता है वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। वो कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण। तो ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। एक बार देख लेते हैं कि कोई किरण ए बी जो दर्पण के बी बिंदु पर समझिए आपतित होती है। और दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण है। इसमें एक किरण आपतित होती है जो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या किस तरह में ए डैश मान लीजिए ए डैश दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये कहां से होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। किससे होकर गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरेगी। अब इसमें कुछ पॉइंट मेरा छूट गया था, उस पर एक बार देख लेते हैं। वैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया था ध्रुव क्या होता है। ध्रुव क्या होता है? तो जिस गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु जो होता है वो क्या होता है? दर्पण का ध्रुव होता है। दर्पण का क्या होता है? मध्य बिंदु दर्पण का क्या होता है? ध्रुव होता है। एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब फोकस क्या होता है? फोकस तो ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको क्या बोलते हैं? अब इसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते किसे हैं? तो जो सरल रेखा वक्रता केंद्र को ध्रुव से मिलाए ये क्या आएगा? ये क्या कहलाएगा? ये मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है, तो ध्यान रखना कि अगर कोई मुख्य अक्ष के समानांतर किरण दर्पण पे आपतित होती है, कौन सी क्या होती है? आपतित होती है, तो दर्पण से परावर्तन के बाद वो कहां से गुजरेगी? फोकस से होकर गुजरती है। कहां से वो गुजरेगी? फोकस से। या दर्पण से मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काट के वो क्या कहलाएगा? उस दर्पण क्या? फोकस कहलाएगा। ठीक है, अब P से अर्थात ध्रुव से फोकस की दूरी क्या कहलाएगा? फोकस दूरी कहलाएगा। ठीक है, अब वक्रता केंद्र क्या होता है? ये गोलीय दर्पण जो होता है जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या बोलेंगे? उसका वक्रता केंद्र बोलेंगे। उसके केंद्र को क्या बोलेंगे? उस गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र बोलेंगे। और वक्रता त्रिज्या क्या होता है? यहाँ पे हम एक बार और देख लेते हैं। तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक के बीच की दूरी जो होगी यही क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। तो वक्रता त्रिज्या को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? आर से डिनोट कर सकते हैं। किसके? आर से डिनोट कर सकते हैं। आर हम द्वारा लिख सकते हैं। ये हो गया वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो कोई किरण ए किरण दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होती है तो दर्पण से किस होकर गुजरेगी? ए डैश गुजरती है जो कि फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले भी मैंने पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूं कि अब आपतित किरण और यहां से वक्रता केंद्र से हम एक अविलंब कहां पे डालते हैं? इस बी बिंदु पे डालते हैं। इसको बी को थोड़ा नीचे और कर देते हैं। ठीक है, बी ये वक्रता केंद्र से हम क्या डाल दिए? यहाँ पे एक अविलंब डाल दिए। अविलंब जानते हैं? तो आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। और परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो क्या होगा? परावर्तन कोण होगा। याद होगा आपको पिछले वीडियो, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, नहीं तो एक बार अगर नहीं देखे तो पिछला वीडियो एक बार और जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपतित किरण अविलंब के साथ जो कोण आती है वो हो गया आपतन कोण, जिसको हमने किससे डिनोट किया है? आई से डिनोट किया है। और परावर्तित किरण अविलंब के साथ जो कोण आती है वो हो गया परावर्तन कोण। अब मैंने पहले बता चुका हूं, मैं पहले क्या बता चुका हूं कि ये चूंकि ये मुख्य अक्ष के समानांतर रेखा है ए बी, मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या है?
ए बी है। ये इस प्रकार से आई बराबर ये कोण जो होगा वक्रकेंद्र का कोण क्या होगा, ये आई के बराबर होगा। कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। कौन सा कोण होगा, एकांतर कोण होगा। ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो आपने अभी तक ने आप तक जो पढ़ा हुआ होगा उसमें आप देखिएगा कि एक फॉर्मूला बराबर आता है कि F बराबर R/2। F बराबर क्या होता है, R/2। ये फॉर्मूला बराबर आपको देखने को मिलता होगा। ये कोई सा भी दर्पण हो सकता है, ये अवतल दर्पण भी हो सकता है, उत्तल दर्पण भी हो सकता है। ठीक है, तो F बराबर R/2 होता क्या है, अर्थात इसमें आप देखिएगा F का अर्थ क्या होता है, फोकस दूरी। R का मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, जिसे मैंने बताया था। F का मतलब फोकस दूरी, R का मतलब क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। अर्थात फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो हम इसको सत्यापित कैसे करेंगे। अब पॉइंट आता है कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसको हम किस प्रकार सत्यापित करेंगे, तो इसको एक बार देख लेते हैं। अब हमारे पास जो ये डायग्राम बना, कौन सा डायग्राम बना, ये डायग्राम बना, इसमें हम किस प्रकार बता पाएंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। तो एक बार इस पे देख लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, मान लीजिए ए बी, मान लीजिए क्या है, ए बी कोई किरण है। ठीक है, ए बी कोई किरण है, वो दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होती है। ए बी कोई किरण क्या होती है, दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होती है। अगर वीडियो एक बार में समझ ना आए तो आप लोग कृपया इसे दोबारा तिबारा देख करके एक बार समझ लेना। अगर जो कुछ समझ में ना आए कृपया कमेंट में मुझे बता देना, ताकि मैं अगली बार से उसे आपको बढ़िया ढंग से प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है, ए बी, ए किरण कोई है जो दर्पण के बी बिंदु पर आपतित होती है और दर्पण से टकराने के बाद ए डैश दिशा में क्या हो जाती है, वो परावर्तित हो जाती है। ठीक है, तो अब यहां पे दर्पण का इस प्रकार कोण आई जो हम बताए थे एकांतर कोण, ये दोनों कोण बराबर हुआ। अब आपको पता होगा जब दो कोण आई बराबर क्या होता है, आर, आपतन कोण बराबर क्या होता है, परावर्तन कोण। ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है, आई बराबर आर होगा। मतलब जब ये कोण और ये कोण बराबर होगा तो ये क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ये क्या होगा, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अर्थात सी एफ बराबर क्या होगा, बी एफ। हम ब्रीफली वो लिखने के पीछे हम नहीं जा रहे हैं, आप उसे समझा दे रहे हैं ताकि आप एक बार समझ लो। अब वो एफ बराबर R/2 सत्यापित करने का नहीं आता है, या आएगा तो भी आप देख लोगे। ठीक है, तो क्या होता है कि सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, मोटा मोटी तौर पर देख लेते हैं। अब त्रिभुज क्या होगा, त्रिभुज कौन सा लेते हैं, बी एफ सी में, बी एफ सी में क्या हो गया, आपको पता होगा कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ बराबर कोण कौन सा होगा, सी बी एफ बराबर कोण कौन सा होगा, बी सी एफ, बी सी एफ या एफ सी बी, जो आप डालते। ठीक है, अर्थात आई बराबर आर, जो तो मतलब क्योंकि आई ये कोण है, क्योंकि उसको हम एक बार दर्शा देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। चूंकि कोण ए बी सी बराबर कोण क्या है, बी सी एफ, बी सी एफ क्या है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण। ये क्या है, कोण ए बी सी, ए बी सी बराबर कोण कौन सा है, बी सी एफ, एकांतर कोण होता है। जब आप कोई समानांतर रेखा को काटिएगा तो आपको पता होगा ये कोण बराबर ये कोण होता है। ठीक है, ये कोण बराबर ये कोण होता है, तो उसी का मैंने यूज किया। ये कौन सा कोण होता है, ये एकांतर कोण होता है। कौन सा कोण होता है, ये एकांतर कोण होता है। तो उसी फॉर्मूला के आधार पे ये दोनों कोण क्या हुआ, बराबर हो गया। ठीक है, तो ये अब इस प्रकार त्रिभुज बी एफ सी क्या होगा, सम द्विबाहु त्रिभुज होगा। क्या होगा, सम द्विबाहु
त्रिभुज होगा, अर्थात CF बराबर BF या FB, ठीक है, CF बराबर FB। अगर हम मान लेते हैं कि B P के काफी निकट होगा, जब B P के निकट है, निकट हो, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि FP बराबर BP, अर्थात FB बराबर FP हो, तो क्या होगा, CF बराबर PF, तो CF बराबर क्या होगा, PF होगा या FP होगा, CF बराबर PF। अब चूंकि या CP बराबर क्या होगा, इसको उल्टा कर देते हैं, FP या PF बराबर क्या होगा, CP/2 होगा, हो सकता है, नहीं होगा। तो अब PF को ही हम किसे डिनोट करते हैं, या F बराबर R/2, F बराबर R/2, चूंकि हम दे चुके हैं कि PF बराबर क्या होता है, फोकस दूरी, F होता है, F से डिनोट करते हैं, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। तो हम आज क्या समझ लिए, F बराबर R/2 होता कैसे है, और दर्पण से कोई भी मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण दर्पण से टकराने के बाद कहां से गुजरती है, अर्थात फोकस से गुजरती है, इसके बारे में आज मैंने पढ़ा। तो इसी प्रकार हम छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम बड़ा वीडियो लंबा खींचना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखें, और जो भी आपका कमेंट हो वो हमको लिखें, कहें, सजेशन दें कि सर ये हो रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को अच्छा वीडियो लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।